प्रिय विद्यार्थियों, फिर से स्वागत है आपका। पिछली कक्षा में हम हरिओद का प्रिय प्रवास पढ़ रहे थे। संकलित अंश में राधा का जो स्वरूप है अब वह थोड़ा बदल गया है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो राधा क्लांत है, दुखी है, आंसू बहा रही है, उल्हाना दे रही है, वह राधा अब पवन के साथ अपने प्रिय कृष्ण को संदेश भेज रही है। लेकिन देखिए, यहाँ पर संदेश भेजने के साथ साथ राधा का एक दूसरा ही रूप अब हमें दिखाई देगा। मैंने आपको बताया था कि राधा गांधीवादी राधा है, नए रूप की राधा है, दूसरों के दर्द से दुखी होने वाली राधा है, दूसरों का भला सोचने वाली राधा है, दूसरों का दुख हरने वाली राधा है, दूसरों के संकट में सहारा बनने वाली राधा है। इस प्रिय प्रवास के इस सर्ग के बाद जो और सर्ग हैं, उन सर्ग में राधा का ये रूप निखर करके आता है। हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में वो संकलित नहीं है, फिर भी जो उस रूप को बनाने की, उस रूप के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है, वह इन पंक्तियों में जो हरिओद लिखते हैं उससे प्रकट हो जाती है। जब राधा हवा को संदेश लेकर भेजती है तो कृष्ण को संदेश देना तो मुख्य काम है ही। कृष्ण को संदेश देने के लिए तो राधा हवा को भेज ही रही है, लेकिन साथ ही साथ राधा उस पवन को बहुत सारी हिदायतें देकर भी भेजती है, बहुत सारी सीख देकर भेजती है। उसे ये कहकर भेजती है कि तू इस तरह के कार्य करना। क्या क्या कहती है राधा, क्या क्या हिदायतें देती है, क्या क्या समझाती है, वही आगे हम पढ़ने के लिए अब प्रस्तुत हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम पाठ्य पुस्तक की तरफ जाते हैं और आगे की कविताओं के अंश पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत सिलेक्टेड अंश पढ़ाने वाला हूँ। बीच बीच में जो सरल हैं उन अंशों को मैं छोड़ रहा हूँ और कुछ कुछ अंश लेकर के आपको मैं अध्ययन करवा रहा हूँ। आप उनको समझिए, आप देखिए और उनके आधार पर राधा का एक चरित्र चित्रण आप कर लीजिए। हरिओद के काव्य की विशेषताएं आप देख लीजिए। साथ के साथ मैं उस बहुत सारी चीज़ें आपको बताते जाऊंगा। तो अब हम अध्ययन करते हैं विधिवत। जब राधा हवा को भेजती है तो उसे अनगिनत वो हिदायतें देती है। क्या कहती है, देखिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होके देना विकल वसना, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि छंद पूरा करने के लिए कई बार व्याकरण को ताक में रखना पड़ता है। यानी व्याकरण के जो नियम हैं उन नियमों को भी छोड़ देना पड़ता है। छंद पूरा करने के लिए शब्दों को इधर उधर हेर फेर करके लिखा जाता है, इसलिए पढ़ने में, निरंतर पढ़ने में व्याघात उत्पन्न होता है। इसे श्रुति कटुत दोष कहते हैं। जब धीरे धीरे आप पढ़ते हैं और बीच में कोई शब्द आ जाता है, आपका एक रूटीन है या व्याकरण सम्मत जो चीज़ें आप पढ़ने के आदी हैं, लेकिन व्याकरण क्रिया कहीं और चली गई, विशेषण कहीं और आ गया, तो ये चीज़ें क्या है, व्यवधान उत्पन्न करती है। जो मैं जब पढ़ रहा हूँ तो आपको महसूस हो रहा होगा। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यानी ध्यान रखना जिन जिन रास्तों से तू गुजरे, उन रास्तों के
पेड़ पौधे, फूल पत्ते, नदी नाले, जानवर, पशु, सबका ख्याल रखना। किसी को भी तकलीफ मत देना। अपनी तरफ से तकलीफ पहुंचाने के बाद तो तू छोड़ ही दे। अगर कोई तुझे दुखी दिखे, पीड़ित दिखे, क्लांत दिखे, तो उसके पास जाना और उसके दुख दर्द को खत्म करना। ये राधा का नया व्यक्तित्व है। एक तरह से राधा पवन को चेतावनी देती है, वार्निंग देती है कि तू जिस भी रास्ते से जाए, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वह कहती है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। देखिए, मैंने कहा था आपको कि भाषा में बड़ी कलिष्टता आ जाती है। कवि ये कहना चाहते हैं कि दूर अगर तुझे कहीं कोई लज्जाशीला पथिक महिला, यानी रास्ते में जाती हुई कोई महिला तुझे दिखाई दे, तो तू इतना वेग से मत चलना कि उस महिला के वस्त्र उसके शरीर से हट जाए और उसकी लज्जा भंग हो जाए। ये उसे चेतावनी देती है कि तू बहुत धीरे चलना, किसी को भी तकलीफ मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना। यानी वह महिला अगर थोड़ी सी भी थकी हुई हो, तो तू उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी शांति खोना। मतलब वो थकान उसकी सारी की सारी हर लेना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके कोमल होठों की और उसके कमल के समान मुख की जो मलानताएं हैं, मलिनताएं हैं, यानी कहने का मतलब उसके मुख पर जो उदासी है, दुख है, उसे तो शांत कर देना, उसे तो खत्म कर देना। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते हुए भ्रमर भ्रमरी, सौम्यता तो दिखाना। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले, ओ न उद्विग्न वे हो, कीड़ा होवे न कलुषमयी, केली में हो न बाधा। अब देखिए, राधा क्योंकि खुद विरह में व्याकुल है, खुद विरह की पीड़ा को जानती है, महसूस करती है, इसलिए वह चाहती है कि कोई भी व्यक्ति इस विरह की पीड़ा से पीड़ित ना हो। तो वह पवन को चेतावनी देती है और कहती है, जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते हुए भ्रमर भ्रमरी, सौम्यता तो दिखाना। यानी कि देख हवा, अगर तुझे पुष्पों का मधुर रसपान करते हुए भंवरा और भंवरी साथ साथ बैठे दिखाई दे, तो अपनी सौम्यता दिखाना। यानी वहाँ पर अपनी दुष्टता मत दिखाना। यानी इतनी तेज मत चलना, हवा इतनी तेज मत उड़ना कि उस भंवरे और भंवरी को तकलीफ हो। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले, ओ न उद्विग्न वे हो, कीड़ा होवे न कलुषमयी, केली में न हो बाधा। थोड़ा सा भी पुष्प न हिले, ये ध्यान रखना। जिस पुष्प पर भंवरा और भंवरी बैठ करके फूलों का रसपान कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उस फूल को बिल्कुल भी मत हिलाना। ऐसा ना करना कि तेरे पुष्प को हिलाने से वह उद्विग्न हो जाए, परेशान हो जाए, बेचैन हो जाए। कीड़ा होवे न कलुषमयी, उनकी जो प्रेममय कीड़ा है वह कलुषमयी ना हो जाए, यानी वह खराब ना हो जाए, मलिन ना हो जाए। केली में न हो बाधा, और उनके प्रेम में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। कालिंदी के पुलिन पर जो हो कहीं भी कढ़े तू, छू के नीला सलिल उसका अंग उताप खोना। कालिंदी के पुलिन पर जो हो कहीं भी कढ़े तू, यानी हे हवा, तो कालिंदी के पुल पर कहीं से भी निकले। अब कढ़े, कितना ठेठ शब्द है ये कढ़े, तो कहीं से भी निकले तो क्या करना,
छू के नीला सलील उसका अंग उत्ताप खोना। तू उस हवा उस नदी का नीला जल छू कर के अपने अंगों के उत्ताप खोना। जी चाहे तो कुछ समय वहां खेलना पंकजों से। अब देखिए आप, छंद पूरा करने के लिए वहां नहीं लिखा, वहां लिखा है। जी चाहे तो कुछ समय वहां खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सुलहर उठा पीड़ितों को नचाना। यानी अगर तेरा मन हो तो तू चाहे थोड़ी देर के लिए वहां कमल के पुष्पों से खेल लेना, छोटी छोटी सुलहर उठा पीड़ितों को नचाना। और तू उस कालिंदी की यानी यमुना नदी की लहरों को उठा करके अपने साथ वहाँ क्रीड़ाएं करना। मतलब कहने का यह है, हवा को बार बार चेतावनी दे रही है कि तू किसी को दुखी मत करना। अगर तेरा मन हो अटखेलियाँ करने का तो तू ऐसी जगह से निकलना, कढ़ना यानी ऐसी जगह से निकलना जहाँ पर तेरी अटखेलियाँ करने से किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। प्यारे प्यारू तरु किशलियों को कभी जो हिलाना, तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने न पावे। प्यारे प्यारे तरु किशलियों को, किसले यानी कोमल पत्ते जो अभी अभी निकले हैं। तो हवा को चेतावनी देती है कि जहाँ से भी तू गुजरे, तेरी राह में कोमल कोमल पत्ते जो फूलों के पेड़ों के खिले हुए होंगे, तो वहाँ से इतनी कोमलता से निकलना कि वह पत्ते टूट ना पाए। शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न हो, तो थोड़ा सा भी न दुख पहुँचे शावकों को, खगों को। जब तू शाखा पत्रों यानी बड़ी शाखाओं से, बड़े पत्तों से जब तू खेलने लगे, यानी थोड़ा सा अगर तेरा तेज बहने का मन हो, तो ये बात ध्यान रखना, वहाँ पर जितने भी खग हैं, पक्षी हैं, शावक हैं, उनको जरा सा भी तकलीफ ना पहुँचे। तेरी जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं, तो मेरी सारी दुखमय दशा भूल उत्कंठा होके, खोना सारा कलुष उसका शांति सर्वांग होना। देखिए वो ये कहती है राधा पवन से कि देख, तू जब किसी रास्ते से गुजरे और तुझे कोई बीमार दिखाई दे, तो तू कुछ क्षण के लिए ये भूल जाना कि मैंने तुझे संदेश देकर के कृष्ण के पास भेजा है। उस समय तू सब कुछ भूल करके उस रोगी की तीमारदारी में, उस रोगी की स्वास्थ्यचर्या में लग जाना, यानी कुल मिलाकर के उसका सारा दुख दर्द हर लेना, उस रोगी को ठीक करने के लिए जो तू कर सके वो उपचार करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा मुखित करना तप्त भूतांगना को। अब देखिए आप, कोई राधा जो है उस हवा को ये संदेश दे रही है, ये चेतावनी दे रही है, ये सीख दे रही है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। क्लांता यानी दुखी, कृषक ललना यानी किसान की बालिका, यानी किसान की कोई भी बच्ची अगर तुझे दुखी किसी खेत में दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। उसे धीरे धीरे छू करके, परस यानी छूना, उसे धीरे धीरे छू करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुखों को मिटाना। जाता कोई जलद हो व्योम में, तो उसे ला। अगर तुझे दिखाई दे कहीं आकाश में कोई बादल जाता हुआ, यानी अगर तू कोई बादल आकाश में जाता हुआ दिखाई दे जाए तुझे, तो तुझे लेकर आना और वहाँ पर आच्छादित कर देना जहाँ पर वह किसान की बच्ची खेत में काम कर रही है। यानी कुछ समय के लिए उसके ऊपर उस बादल से छाया कर देना। ये उस राधा की सदाकांक्षाएं हैं। हर उस व्यक्ति के लिए
जो पीड़ित है, दुखी है। राधा की ये सदाकांक्षाएं केवल मनुष्य के लिए नहीं है, वह प्रकृति के लिए भी है, वह प्राणी मात्र के लिए है। पशु पक्षी, प्रकृति, नदी, तालाब, झरने, सब कुछ उसकी सदाकांक्षा के दायरे में है, सीमा में है।